दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपको बता दें कि नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। ये आपको बता दें कि संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दाखिल हुई। ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा। इस पर याचिकाकर्ता सटीक जवाब नहीं दे पाए। याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि ये याचिका क्यों दाखिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सोनिया गांधी ने क्यों किया था छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन। कांग्रेस पार्टी करे तो ठीक, लेकिन मोदी करें तो बहिष्कार। ये आपको बता दें कि नई संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन कराए जाने का विरोध कर रहे विपक्ष पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरी जनता का आशीर्वाद मोदी के साथ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का भी जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति करके उसका बहिष्कार कर रहे हैं और बहाना बना रहे हैं कि राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करें। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। राज्यपाल आदिवासी थी, उन्हें क्यों नहीं बुलाया। झारखंड, मणिपुर, असम में ऐसा ही किया गया और तमिलनाडु में भी ऐसा ही किया गया। कांग्रेस पार्टी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप करते हैं तो सब ठीक है, लेकिन मोदी करते हैं तो आप बहिष्कार करते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को मनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुलाकात के लिए मांगा समय। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के खिलाफ संसद में कांग्रेस पार्टी का समर्थन मांगने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के अध्यादेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि वो बहुत जल्द अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अपने इस बयान के एक दिन बाद उन्होंने शुक्रवार को दोनों से मुलाकात के लिए समय मांगा है। अगली बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से की बड़ी अपील। कहा नए संसद भवन के बहिष्कार के फैसले पर करें पुनर्विचार। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। विपक्षी दलों की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इस विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी इसका राजनीतिकरण न करे। नई संसद लोकतंत्र का प्रतीक है और सभी भारतीयों की आकांक्षा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला करने वाली सभी विपक्षी पार्टियों से मेरी अपील है कि वे अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करें। 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नए संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी से उद्घाटन की वजह से विपक्ष समारोह का बहिष्कार कर रहा है। अब राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं और दलों से एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में होने वाली बैठक हो गई रद्द। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद को निपटाने की होनी थी कोशिश, अब करना होगा इंतजार। ये आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की ओर से बुलाई गई बैठक को रद्द कर दिया गया। संभवतः कर्नाटक में जारी सियासी घमासान के चलते पार्टी हाईकमान ने यह महत्वपूर्ण बैठक रद्द की है। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी आमंत्रित किया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बैठक के जरिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी विवाद और खेमेबाजी को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी थी, लेकिन इसे ऐन वक्त पर रद्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक फिलहाल रद्द कर दी गई है।
अगली बड़ी खबर 28 मई को नई संसद के सामने महापंचायत की तैयारियों में जुटे पहलवान, आम जनता का भी समर्थन जुटा रहे खिलाड़ी। ये आपको बता दें कि यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महीने भर से ज्यादा समय से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे देश के पहलवानों के समर्थन में उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत ने 28 मई को नई संसद भवन के सामने महापंचायत बुलाई है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है और महिला खिलाड़ियों समेत धरने का नेतृत्व कर रहे पहलवान दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि मातृ शक्ति इसका नेतृत्व करेगी। उन्होंने देशवासियों से खासकर महिलाओं से अपील की है कि महापंचायत में वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है सेंगोला, ये बस राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। ये आपको बता दें कि नई संसद भवन के उद्घाटन में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है सेंगोल, जिसे सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि आजादी के समय पंडित नेहरू को ये सेंगोल सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद हिंदू परंपरा के प्रतीक इस सेंगोल को म्यूजियम में रख दिया गया, जिसे अब प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है और इसे लेकर कोई दस्तावेजी सबूत भी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि राजदंड का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों द्वारा तमिलनाडु में अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। ये इस ब्रिगेड की खासियत है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथ्यों को उलझाती है। असल सवाल यह है कि नई संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़के गृह मंत्री अमित शाह, बोले कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं से इतनी नफरत क्यों करती है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित नेहरू को सौंपने का कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के दावे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तगड़ा हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के एक प्रतिष्ठित मठ ने पंडित नेहरू को सेंगोल दिया था और अब कांग्रेस पार्टी उस मठ को ही फर्जी बता रही है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर भारतीय संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी ने एक और शर्मनाक काम किया है, जो शैव मत का एक पवित्र मठ है। उन्होंने खुद देश की स्वतंत्रता के वक्त सेंगोल की अहमियत के बारे में बताया था। कांग्रेस पार्टी अब अधिनम मठ के इतिहास को ही फर्जी करार दे रही है। कांग्रेस पार्टी को अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से इतनी नफरत क्यों करती है। अगली बड़ी खबर, पहलवान बजरंग पुनिया का बड़ा ऐलान, बोले ताकतवर लोगों के लिए देश में है अलग कानून, मेडल जीतने के बाद भी नहीं सुनी जा रही हमारी बात। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान पिछले करीब एक महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का ये धरना लगातार जारी है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि हमें ये कभी भी नहीं लगा था कि हमारे इतने सारे मेडल जीतने के बावजूद हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। हालांकि हकीकत कुछ और ही है। जंतर मंतर पर पहलवानों के अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जो अपने हकों के लिए धरने पर बैठे हैं और लंबे वक्त से उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, जिसमें मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोग भी हिंसा के विरोध में बैठे हैं। वहीं कुछ लोग बेरोजगारी की समस्या को लेकर बैठे हैं। ऐसे में पहलवान बजरंग पुनिया ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि कभी कभी आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में केवल आपका ही दुख नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो हमसे ज्यादा और लंबे समय से पीड़ित हैं। बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कहा कि हम जानते हैं कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। पुनिया ने यह भी बताया कि जब दिसंबर में उन्होंने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ में विरोध प्रदर्शन का फैसला किया था तो आगे की सभी संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन जिस तरीके से अब ये चीजें सामने आ रही हैं वो उनके दायरे से बाहर हैं। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने इस बातचीत में यह भी कहा कि हम जानते थे कि हमारा करियर खत्म हो सकता है, हम जानते थे कि कोचिंग या प्रशासन जैसे करियर के बाद के विकल्प हमारे लिए बंद नहीं हो सकते हैं। हम जानते थे कि हमें झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, लेकिन जब कारण वास्तविक हो और संकल्प मजबूत हो तो डरने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये एक आसान फैसला नहीं था, लेकिन एक बार हमने मन बना लिया तो कोई दूसरा विचार नहीं था। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने अपने लंबे धरना प्रदर्शन को लेकर कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये विरोध इतना लंबा चलेगा। हमने सोचा चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं इसीलिए सरकार हमारी बात को जल्द सुनेगी। हमारे लिए अपने करियर को जोखिम में डालने का पूरा पॉइंट ही यही था। दुख होता है कि हमें ठंड में छोड़ दिया गया, लेकिन हम पहलवान हैं, बिना लड़े हारे नहीं। मुझे वास्तव में लगता है कि इस देश में दो तरीके के कानून हैं, एक आम लोगों के लिए है और दूसरा ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए है।
अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक्शन मोड में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सौंपा गया बड़ा टास्क। ये आपको बता दें कि 2024 के आम चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी साल के एक एक पल का इस्तेमाल जनता जनार्दन के दिलों में अपनी पैठ बनाने के लिए कर रही है। यानी साफ है कि बीजेपी केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी 2024 का टारगेट 350 से अधिक सीटें जीतना रख सकती है। सोशल मीडिया के युग में किसी भी योजना या प्रोडक्ट की ड्यू टाइम पर डिलीवरी के साथ उसका समुचित प्रचार प्रसार भी सही समय पर होना बेहद जरूरी है। इस फंडे को समझते हुए बीजेपी ने सोशल मीडिया और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की कमान सौंप दी है। इस बार भी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का टास्क दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की खुशी में बीजेपी ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बड़ा टास्क सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि इस मुहिम के जरिए पार्टी अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों की तैयारियों के लिए एक्शन मोड में आ गई है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने गिनाई खामियां, कहा ये नाकामी और बदहाली के 9 साल हैं। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आज अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सरकार जमकर अपनी उपलब्धियां लोगों को गिना रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 9 सालों में कैसे सरकार ने बड़े फैसले लिए और लोगों के लिए क्या क्या किया। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे नाकामी के 9 साल बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है जिसमें मोदी सरकार के 9 साल का जिक्र किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी से लेकर महंगाई और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा है और कहा है कि ये बदहाली के 9 साल पूरे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को मिली नया पासपोर्ट बनाने की इजाजत, 3 साल के लिए दी गई एनओसी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनको विशेष अदालत ने फ्रेश पासपोर्ट बनाने की इजाजत दे दी है। उनको मिली ये एनओसी अगले 3 साल के लिए मान्य रहेगी। दरअसल उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर अपने लिए साधारण पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को पासपोर्ट के मामले में एनओसी दिए जाने को यह कहते हुए विरोध किया था कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं और इस केस में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उनको पासपोर्ट बनने के लिए एनओसी नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी को पासपोर्ट दिए जाने वाले केस की सुनवाई के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी के वकील कोर्ट रूम में पेश हुए। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने 3 साल के लिए राहुल गांधी को एनओसी दे दी, यानी राहुल गांधी 3 साल के लिए अपना पासपोर्ट जारी रख सकते हैं। उन्हें नया पासपोर्ट बनाने की मंजूरी मिल गई है। 3 साल तक के लिए एनओसी वैध रहेगी, यानी 3 साल तक उन्हें पासपोर्ट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगली बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बीमारी के चलते मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बीते 1 साल से जेल में बंधा सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। उनको ये जमानत स्वास्थ्य आधार पर गिरती हुई सेहत में सुधार के लिए दी गई है। बीते कुछ दिनों से जैन की तबीयत खराब थी। गुरुवार को वो जेल के वॉशरूम में चक्कर खाकर गिर पड़े थे, जिसके बाद उनको एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर की जाने वाली सुनवाई का ईडी ने विरोध किया था। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में जेल और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमारी मांग है कि एम्स के डॉक्टरों का एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड उनके स्वास्थ्य की जांच करे और उसके आधार पर अगर ऐसा लगता है कि उनको जमानत दी जानी चाहिए तो अदालत अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ईडी की तरफ से पेश वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दी है। अगली बड़ी खबर, कई शर्तों के साथ सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं, मीडिया में बयान देने पर भी लगाई गई रोक। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को करीब 1 साल बाद जमानत मिली है। वे 31 मई 2022 से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान वैकेशन बेंच के जज ने साफ किया कि यह सशर्त जमानत है। इस दौरान सत्येंद्र जैन गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कोर्ट
कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर ना जाएं। जो इलाज करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाए। इतना ही नहीं, जज ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे। इस मामले में 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।